दोस्तों मेरे पास एक कमेंट आया है जिस कमेंट में लिखा है कि सर थर्ड पार्टी आने के बाद पूरे तरीके से गेम पलट गया है। अब मेरा पार्टनर मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। अब मेरा पार्टनर मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता और मुझे कहता है कि तू बार बार मुझे कॉल क्यों कर रहा है। सर ये वही रिलेशनशिप है जिस रिलेशनशिप में मैं अपना सब कुछ खो चुका हूं। ये वही पार्टनर है जिस पार्टनर के लिए मैं अपना सब कुछ खो चुका हूं। लेकिन आज ये मुझे कहता है कि यार तू बार बार देख मुझे कॉल मत किया कर, तू बार बार मुझे मैसेज मत किया कर, मैं बड़ा परेशान हो जाता हूं तेरे मैसेज से, मैं बड़ा परेशान हो जाता हूं तेरी कॉल से, मुझे बार बार मैसेज मत किया कर। दोस्तों अगर थर्ड पार्टी आने के बाद आपके भी रिलेशनशिप का गेम पलट चुका है, यानी आपके रिलेशनशिप की गाड़ी पलट चुकी है, चाहते हैं उसको सीधा करना, चाहते हैं उस थर्ड पार्टी का दिमाग सेट करना, चाहते हैं अपने पार्टनर का दिमाग सेट करना, तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना। अगले कुछ मिनटों में आपके पार्टनर का दिमाग सेट होने वाला है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, ये जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फंस जाते हैं जिन रिश्तों को आप संभालते संभालते थक जाते हैं, जिन रिश्तों को आप बचाते बचाते थक जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सामने वाला इंसान आपकी बातों को नहीं समझना चाहता। उस इंसान के लिए आप अपनी फैमिली को दांव पर लगा देते हैं, उस इंसान के लिए आप अपने बिजनेस को दांव पे लगा देते हैं। लेकिन आज वो क्यों नहीं बात करना चाह रहा है आपसे? मैं बात कर रहा हूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। अगर आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में डिस्टर्ब किया गया है, आपको बहुत कमजोर किया गया है और आप चाहते हैं ऐसे इंसान को रिग्रेट फील कराना, चाहते हैं ऐसे इंसान को एहसास कराना, तो आप अपॉइंटमेंट बुक करा लेना। उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में, उस इंसान को एहसास कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। उसको रिग्रेट फील होगा और जो मैं आपको बता रहा हूं मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर उसको 100% रिग्रेट फील होगा। ना कोई जादू है और ना कोई टोना है, ओनली साइकोलॉजी जो काम करती है। चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों जब रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी आ जाती है तो सच में रिश्ता बिगड़ जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे आप कितने बड़े महारथी हैं, कितने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और कितने समझदार व्यक्ति हैं, आपका पूरे तरीके से बैलेंस बिगड़ जाएगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। आप सामने वाले इंसान को समझाएंगे, सामने वाला इंसान आपसे दूर भागेगा। आप सामने वाले इंसान को कॉल करेंगे, वो आपसे इरिटेट हो जाएगा। आप उसको बार बार मैसेज करेंगे, फिर इरिटेट हो जाएगा। यानी आप उसको कितना भी समझाएंगे वो आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा। आप जानते हैं इस बात को। तो आपको करना क्या है, उसके लिए आपको मैं जो जो बताऊंगा उन चीजों को ध्यान से फॉलो कर लेना। जिस इंसान से आप प्यार करते हैं उस इंसान को आपके बारे में सब कुछ पता भी है कि आपको कब परेशानी होती है, कब आपको दिक्कत होती है, कब आप डिस्टर्ब होते हैं, कब आप अकेले होते हैं, ये सब चीजें उसको पता है। और आपका रोना, आपका गिड़गिड़ाना, आपका उस इंसान के सामने अपना माथा रगड़ना कोई मायने नहीं रखता। देखो होता क्या है, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। जिन रिश्तों में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है वहां थर्ड पार्टी आ जाती है। जिन रिश्तों में जरूरतें खत्म हो जाती है वहां थर्ड पार्टी आ जाती है। कई बार आपने देखा होगा सामने वाले इंसान के पास फिटनेस नहीं होती तो भी थर्ड पार्टी आ जाएगी। सामने वाले इंसान के पास पैसा नहीं होता तो भी थर्ड पार्टी आ जाएगी। लेकिन सामने वाले इंसान के पास दोनों चीजें हैं तो फिर कैसे थर्ड पार्टी आ जाएगी? फिर आप जानते हैं अवेलेबल रहना, फिर जानते हैं आप आपका बहुत ज्यादा सामने वाले इंसान की लाइफ में अवेलेबल रहना, सामने वाले इंसान को वैल्यू देना। ये होता है फिर थर्ड पार्टी आने का कारण। अब आप समझना, एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप एक रिलेशनशिप में है 10 साल से, और 10 साल से जिस आप रिलेशनशिप में है वहां पर एकदम से एक थर्ड पार्टी एंटर कर जाती है। अब एंट्री कर जाती है और जब थर्ड पार्टी एंट्री आपको कर जाती है, आप देखते हैं, आपको ऐसे तो पता नहीं लगता लेकिन आपको डाउट होता है। आप देखते हैं कि मेरा पार्टनर कहीं बिजी है। आप ट्रू कॉलर से या बहुत सारे ऐप आ रहे हैं उनसे चेक कर लेते हैं। जैसे ही थर्ड पार्टी आएगी आपका पार्टनर आपको थोड़ा टाइम देना कम कर देगा।
थोड़ा समझ लेना ये जो डाउट्स मैं आपको बता रहा हूं। जैसे थर्ड पार्टी आएगी तो आपका पार्टनर आपको टाइम देना कम कर देगा, आपसे बात करना कम कर देगा, बार बार कॉल काटा करेगा। जैसे आप उसको कॉल कर रहे हैं तो वो बीच में एकदम से डिस्कनेक्ट कर देगा। वो कहेगा यार एक्चुअली मेरे पास मेरी मदर का कॉल आ रहा था, ठीक है। एकदम से बोलेगा मेरी बहन का कॉल आ रहा था, अरे यार वो मेरी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आ रहा था, अच्छा कोई बात नहीं, अरे वो मेरा फ्रेंड था। अगर आप कहोगे कि लाइन पे लो, अरे नहीं नहीं यार वो मदर है, थोड़ा गुस्सा करेगी, ठीक है। आपके साथ उन बहानों का प्रयोग किया जाएगा, उन बहानों का यूज किया जाएगा जो कभी आपने देखे तक नहीं थे। सामने वाला इंसान कभी भी आपको कॉल कर देता था, रात के 12 बजे कॉल कर देता था, दिन में कॉल कर देता था, कभी भी कॉल कर देता था। लेकिन आज वो इंसान आपके कॉल तक रिसीव नहीं कर रहा है, तो आपको एक डाउट हो जाता है, आपका बहुत ज्यादा दिमाग खराब होने लगता है, आप रोने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, खुद में आप डिस्टर्ब होने लगते हैं। लेकिन सामने वाला इंसान आपकी बातों को नहीं मानेगा। कई बार तो आप उसके सामने रो चुके होते कि यार प्लीज मुझे एक बार बता दो, मुझे इस रिश्ते में रहना है नहीं रहना है, मैं इस रिश्ते से परेशान आ चुका हूं, प्लीज यार एक बार मुझे बता दो, मैं ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहता, मैं ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहती। लेकिन सामने वाला बताएगा ही नहीं। आप उससे कोशिश भी कर लेना पूछने की, फिर आपको जैसे आपको डाउट होता है तो या तो आप उसका व्हाट्सअप हैक कर लोगे, या फिर कोई आपको बता देगा कि यार वो ना आपकी जो फ्रेंड है वो किसी और से मिलती है, या फिर आपको लगेगा और आप किसी दिन उसके व्हाट्सएप पर कोई मैसेज देख लेंगे, या फिर उसके उसके पास कोई कॉल आएगी, तो आपका डाउट बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी वो आरोपी दोषी हो जाएगा। और जब आरोपी दोषी हो जाता है तो फिर कोई मुश्किल ही नहीं है, तो आपका दिमाग फिर वहीं कनेक्ट रहता है, रात दिन उसी पर दिमाग घूमता रहता है, उसी इंसान पर दिमाग घूमता रहता है। और दिमाग तो घूमेगा भाई। जिस इंसान से आपने लव मैरिज किया है, 15 साल शादी को हो चुके हैं, जिस इंसान से आपने 8 साल से रिलेशनशिप में हैं, जिसके ऊपर आप 10 से 15 लाख रुपए खो चुके हैं, और जिस इंसान के साथ आपने जिंदगी गुजारने का फैसला लिया है, डिसीजन लिया था, आपके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन आज वही इंसान एक थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में है, तो आपके पैरों नीचे से जमीन क्यों नहीं खिसकेगी भाई? आप डिस्टर्ब क्यों नहीं होंगे? आप अकेले क्यों नहीं होंगे? तो यही सब होता है। जैसे आपको पता लगता है कि भाई एक थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी आने के बाद आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर आप क्या करते हैं? आप बार बार उसको कॉल करेंगे, आप बार बार मैसेज करेंगे, यानी आपकी बेचैनी और ज्यादा बढ़ने लगती है। जैसे आपको पता लगता है कि थर्ड पार्टी है, तो आपकी बेचैनी और ज्यादा बढ़ेगी और ज्यादा बढ़ेगी। उस बेचैनी का कोई ना तो मंत्र है, ना कोई मेडिसिन बनी है ऐसी कि आपकी बेचैनी कम हो जाए। आपको एंजाइटी और ज्यादा होगी और ज्यादा होगी, आप और ज्यादा घबराएंगे और ज्यादा परेशान होंगे, और आप उस इंसान को मिलने के लिए बोलेंगे, लेकिन वो नहीं मिलेगा। अब आप जैसे उससे मिलेंगे तो आप उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, आप उसके सामने रोएंगे, आप उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे, आप जाकर कहेंगे यार प्लीज एक बार बात तो सुन लो मेरी, मुझसे गलती क्या हुई एक बार बताई तो, मुझसे गुनाह क्या हुआ एक बार बताओ तो ये चीजें जब बोली जाएंगी उससे, तो उसको लगेगा अरे यार ये पागल हो गया क्या? क्योंकि जैसे थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में आती है, तो आप एक बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ फाइट करने लगते हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? जैसे रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी आती है, तो आप अपने पार्टनर के साथ फाइट करने लगते हैं, और वो फाइट इतनी गहरी हो जाती है कि आपका पार्टनर आपसे बात करना बंद कर देता है। जैसे आप फाइट करते हैं, सामने वाला इंसान उसके पास जाएगा, और जब वो उसके पास जाएगा, चाहे आपका कितना पुराना रिलेशनशिप है, तो आपको प्यार मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला इंसान तो वहां से प्यार ले रहा है ना। और आप कहने की सर वो तो मुझे प्यार ही नहीं करता, अरे उसको तो प्यार मिल रहा है ना। जितना आप उसको डिस्टर्ब करेंगे वो उतना उसकी तरफ जाएगा, जितना आप उससे डिस्टेंस बनाएंगे उतना उसके पास जाएगा। तो मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपको पता लग जाए कि थर्ड पार्टी आ गई है, तो मेरे भाई बिल्कुल भी पार्टनर से फाइट ना करें, बिल्कुल भी पार्टनर से बहस ना करें, बिल्कुल पार्टनर के साथ 1 मिनट भी 1 सेकंड भी बहस नहीं करनी है। अगर आपने पार्टनर के साथ बहस कर दी,
तो आपका रिश्ता खोखला 100% हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा रिश्ता कैसे खोखला हो गया। सामने वाला इंसान आपसे बात तक नहीं करना कोशिश करेगा। आप चाहे उसे समझाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा, आप उसको मनाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा, आप उसको जितनी चाहे कॉल कर लेना, कुछ होने वाला नहीं है। आपका मनाना, आपका समझाना, उससे कुछ होने वाला नहीं है। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, थर्ड पार्टी आने के बाद तभी तो गेम पलटता है, यही तो गेम है। आप उससे गुस्सा करते हैं, वो उससे प्यार करता है। आप उसके साथ फाइट करते हैं, वो उससे प्यार करता है। आप उससे दूरी बनाते हैं, वो उससे नजदीकियां बनाता है। आप उसके सामने रोते हैं, वो खुशी से बात करता है। ये अंतर हो जाता है थर्ड पार्टी के आने के बाद। तो गेम क्यों नहीं पलटेगा भाई? मैं पूछ रहा हूं, गेम क्यों नहीं पलटेगा? अब आप कहते कि सर थर्ड पार्टी को हमें निकालना है। थर्ड पार्टी एक दिन का काम नहीं है, ये कोई हलवा नहीं कि आप सेकंडों में खाएंगे और सेकंडों में बना लेंगे। जिस तरीके से थर्ड पार्टी आई है, निकलेगी भी उसी तरीके से भाई। आप क्या सोच रहे हो, उस इंसान को समझा लोगे? कुछ नहीं होगा। आप क्या सोच रहे हो, उस इंसान को रोकर समझा लोगे? कुछ नहीं होगा। आप क्या सोच रहे हो, उस इंसान को मना लोगे? कुछ नहीं होगा। हाँ, एक रास्ता है, वो रास्ता है आपका चुप रहना। वो रास्ता है आपका शांत रहना। जितना आप शांत रहोगे, उतना वो इंसान आपसे प्यार करेगा, उतना वो इंसान आपके पीछे दौड़ेगा। लेकिन कैसे? आपको जितना ज्यादा हो सके कम से कम बात करनी है अपने पार्टनर से। अब आप कहेंगे सर एक तरफ तो आप कह रही साइलेंट रहिए। मैंने कहा है कि सामने वाले इंसान से कंप्लेन वाला बिहेवियर नहीं बनाना। आप बार बार उसको कंप्लेन करने लगते हैं ना, जैसे थर्ड पार्टी आती है, तो देखा होगा आपने। और वो जो कंप्लेन वाला बिहेवियर होता है, वो रिश्ते को खोखला करता है। कि आपको पता नहीं होगा, मैं बता रहा हूं आपको, ऐसा ही होता है। मैंने एक थर्ड पार्टी निकाली थी, अभी काफी टाइम हो गया। ये जो रिलेशनशिप मेरे पास आया था, जो काउंसलिंग आई थी, ये एक्चुअली कि ये मैरिड लड़की है और ये बंदा भी मैरिड है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि दो बहनें एक ही बंदे के साथ रिलेशनशिप में है। जिस रिलेशनशिप को आप सुनकर बड़े हैरान होंगे, दोनों सगी बहनें एक ही बंदे के साथ, वो भी मैरिड है और इन्हीं में से एक बहन मैरिड है। ये जो बड़े वाली बहन है, ये एक ऑफिस में जॉब करती है, जिस ऑफिस का वो मैनेजर है, उससे कनेक्ट हो जाती है। और कनेक्ट इतनी ज्यादा हो जाती है कि दोनों में बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को टाइम देना, एक दूसरे के बिजनेस में हाथ बटाना, सैलरी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये फिर भी लड़का इस लड़की के ऊपर बहुत पैसा खो देता है, बहुत प्यार उसको देता है, बहुत वैल्यू उसको देता है। अब आखिरी कंडीशन ये आती है कि उसको मनाया जाता है, कुछ नहीं होता। उसको समझाया जाता है, कुछ नहीं होता। एक दिन ऐसा होता है कि ये जो लड़की होती है, इसकी बहन इसको कहती है कि यार मैं भी बेरोजगार हूं और मुझे भी आप जॉब पर लेकर चलो, कि कहीं पर जॉब लगवा दो। अब ये उस मैनेजर से बात करती है कि यार एक्चुअली मेरी जो सिस्टर है, वो मुझसे छोटी सिस्टर है, फैमिली में थोड़ी दिक्कत है आर्थिक, और मैं अपनी फैमिली को, अपनी बहन को जॉब पर रखना चाहती हूँ। जॉब तो आपको नीड है यहाँ पर किसी लड़की की? हाँ है। चलिए ठीक है, और आप अपनी बहन को लेकर आ जाइए। लेकिन वो छोटे वाली जो बहन होती है, वो उससे सुंदर होती है बड़े वाली से। तो जैसे वो छोटे वाली बहन उस ऑफिस में जॉब करने आती है, तो आराम आराम से वो इस बंदे को अपने टच में ले आती है। अब ये उससे भी टच में आ जाता है। बात को समझ लेना मैं क्या कह रहा हूं। ये उससे भी टच में आ जाता है और उस लड़की के साथ अब ये परमानेंट रहने लगता है। उसको वैल्यू देने लगता है जो अनमैरिड होती है। मैरिड को जो है वो दफा कर देता है, इसको कहता है कि यार मुझे तेरे साथ नहीं रहना। अब ये जो लेडीज होती है, ये जो लड़की होती है, जो बड़े वाली होती है, ये कंप्लेन करने लगती है बार बार कि यार तुम उसके पास बैठे क्या करते हो, यार तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझना चाहते, ऐसे ये हो जाएगा, ऐसे वो हो जाएगा, उसकी क्या हिम्मत है यहाँ पर, इसको हटाओ, फलाना ढिमका। मतलब जितना ज़्यादा कंप्लेन किया जाता है, करता है कंप्लेन, ये कंप्लेन करती है, वो परेशान हो जाता है। फिर इसके सामने रोने भी लगती है कि यार तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, मैंने तुम्हें कितना प्यार नहीं दिया, क्या है सब, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि प्यार तो वहां से मिल ही रहा था। अब हैरानी की बात यह होती कि दूसरी बहन भी इससे बोलना बंद कर देती, अपनी सगी बहन से, इस बंदे के चक्कर में। ये पैसा बहुत खर्च करता था। अब आईफोन गिफ्ट कर देता है इसको। अब एक बात पता है, जिस बंदे को जो बंदा आईफोन गिफ्ट करेगा, फिर वो क्या करेगा?
बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ने लगती हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें हो जाती हैं और सामने वाला इंसान यानी लड़की थर्ड पार्टी को देखकर बड़ी परेशान होती है। अब ये कहती सर मुझे थर्ड पार्टी निकालनी है कैसे भी करके। अब ये क्या करता है जैसे ये घर जाता है, अब ये लड़का क्या करता है, ये इसको जो बड़े वाली बहन होती है इसको ऑफिस से हटा देता है कि जाओ, नहीं मुझे रखना इसको ऑफिस में, तुम्हें नहीं रखना। अब बड़े वाली इसके पास रहते हैं, छोटे वाली रहती थी इसके पास, दोनों से अपना एंजॉय कर ही रहा था। अब क्या होता है कि ये मुझे बताती है कि सर ऐसे-ऐसे मुझे उसने जॉब से निकाल दिया है, मैं क्या करूँ सर? कैसे भी करके कुछ भी करिए, मैं थर्ड पार्टी को निकालना चाहती हूँ, मैं अपनी बहन को वहाँ से हटाना चाहती हूँ, लेकिन मैं बड़ी परेशान हो चुकी हूँ, मेरी ज़िंदगी खराब हो चुकी है। अब मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने एक ट्रीटमेंट उसको दिया कि आप ऐसा करना, एक रिवर्स साइकोलॉजी मैंने उसको बताई। जैसे ये क्या होता था कि शाम के टाइम घूमने आता था पार्क में, मैंने कहा वहीं जाओ और वहाँ जाकर रोना नहीं है। उसने कहा और? परेशान नहीं होना है कि और? चिल्लाना नहीं है। मैंने कहा और? उससे फाइट नहीं करनी और? मैंने कहा कुछ भी नहीं करना है, आपको एक मोबाइल लेना है अपने हाथ में और मोबाइल से कॉल लगाना है, चाहे किसी के पास भी कॉल लगाना, लेकिन उसके पास को निकलते हुए हँसते-हँसते बात करते रहना। बात आराम से करते रहना, एन्जॉय करते रहना, मस्ती करते रहना। अब उसको लगना चाहिए कि यार ऐसे कैसे हो सकता है? ये मुझसे दूर जाने के बाद खुश कैसे हो सकती है? और किसी अपने फ्रेंड को बुला लेना, जो उसने कहा कि सर मेरा एक्स है जिसे बड़ी दिक्कत मानता है। मैंने कहा उसको बुला लेना इसके सामने और बुलाकर उससे एंजॉय करने लगना, फिर उसके बाद इसको बड़ी दिक्कत होगी। इसने कहा सर ऐसा हो गया तो और चीज़ें खराब हो जाएँगी। मैंने कहा चीज़ें खराब नहीं होगी, बेहतर होगी। इसने क्या किया, जैसे ही वहाँ पर वॉक कर रही थी तो इसने उस बंदे को कॉल किया, पहले उससे 10-15 मिनट बात की और फिर कॉल करके उसको बुला लिया। थोड़ी देर के बाद वो वहाँ आ जाता है। आ जाता है, ये बड़ा डिस्टर्ब होता है, ये देखता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो मेरी है चीज़, ये दूसरा कैसे यूज़ कर सकता है कोई? बड़ी परेशानी होती है लोगों को, आप जानते हैं। कोई हमारा नहीं तो कोई मुश्किल नहीं, लेकिन वो दूसरे का होगा तो हमें जलन होगी। ये होता है ना, आपने देखा भी होगा। अब यही चीज़ें चलती हैं। अब ये सब होता है तो ये इसको कुछ कह तो पाता नहीं क्योंकि इसने जॉब से इसको निकाला हुआ था। ये इसको कुछ बोल भी नहीं पाता क्योंकि जॉब से इसने दफ़ा इसको किया होता है। अब ये कहता है कि यार सुनो मेरी बात। इसने कहा नहीं, नहीं। मैंने कहा कि इसको बोलो कि मुझे बात ही नहीं करनी है। अब ये क्या करता है, ये अगले दिन इसको कॉल करता है ऑफ़िस से। ये जब ऑफ़िस से जॉब कॉल करता है इसको, इसको कहता है कि यार मुझे आपसे बात करनी है कि जॉब करोगे? इसने कहा नहीं मैं नहीं करूँगा। मुझे ठीक नहीं लगती है और मेरे पास पैसा आ गया है, मुझे जॉब ही नहीं करनी है। फिर ये इसको कॉल करता है कि यार सुनिए मुझे एक बार आपसे मिलना है, कि क्या आप कहोगे? कि नहीं, नहीं मुझे एक बार बस मिलना है, कि ठीक है। अब ये मुझे बताती है कि सर वो मुझे मिलने के लिए बोल रहा है। मैंने कहा मिलेगा, मिल लो आप जाकर। इसने कहा कि नहीं, नहीं सर कोई ना कोई एडवाइस दीजिए, मैं चाहती हूँ कि उसको एहसास हो और उसको फ़ील हो। जैसे ही ये इसके पास जाती है, मैंने कहा कि आप सेकंडों में बात करना कि बोलो क्या बात थी? और मैं जा रही हूँ, मेरा फ्रेंड मेरा वेट कर रहा है। इसने कहा जैसे ही जाके ये 2 मिनट के लिए बैठी और बैठने के बाद इसने कहा कि यार मेरा फ्रेंड मेरी वेट कर रहा है, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती और ना ज़्यादा बैठ सकती हूँ, मुझे जाना है, जल्दी से बताइए क्या बात है? उसने कहा कि यार आप मुझसे वहाँ पर जॉब कर लो दोबारा। इसने कहा कि नहीं मैं तो जॉब नहीं करूँगी। मैंने इसको मना कर दिया था कि मना कर देना कि भई जॉब मुझे नहीं करनी है। तो उसने कहा फिर क्या कहूँ? उसने जैसे ही बोला तो मैंने इसको बता दिया था कि आप कैसे भी करके कुछ भी कहे, आपको इसकी बातों का यस मत कर देना। इसने कहा ठीक है सर। और वही होता है, ये यस नहीं करती है, परेशान होता है, इसको कहता है कि यार कुछ भी आपको चाहिए लेकिन आप मेरी बात को मान लो प्लीज़। मैं नहीं रह पाता हूँ आपके बिना, मैं बड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ। हैरानी की बात ये होती है कि ये इसको बार-बार रोकता है और रोने लगता है इसके सामने, इसको लगता है कि इस रिश्ते में एक थर्ड पार्टी आ गई है। जैसे थर्ड पार्टी ने यहाँ गेम पलटा था, तो वहाँ भी गेम पलट दिया थर्ड पार्टी ने। तो वो कहते हैं ना साम, दाम, दंड, भेद सब तरीके अपनाने होते हैं। तो समझ रहे हैं? तो जैसे ये डरता है तो इसके पैरों में गिर जाता है, इसका बैग पकड़ के रखने लगता है कि यार कैसे भी करके मेरी बात को सुनो, मैं नहीं ऐसा कर सकता, नहीं। अब चीज़ें क्या होती है कि वो थर्ड पार्टी तो ये उसको हटा देता है इसकी बहन को। इसके ये कहती है कि देखो अगर आपको मेरे साथ रहना है, हाँ ठीक है चलो मैं रह लूँगी वहाँ ऑफ़िस में आ भी जाऊँगी, लेकिन मेरी बहन को आपको हटाना पड़ेगा। इसने कहा ठीक है मैं हटा दूँगा। और जैसे ही ये इसे अपनी बहन को इसकी बहन को हटाता है,
ये इसके साथ परमानेंट रहने लगता है। लेकिन एक बड़ी गलती अब ये करती है, इसका जो बिहेवियर होता है वो इतना अवेलेबल हो जाता है कि ये उस इंसान के लिए हमेशा अवेलेबल रहने लगती है। रात दिन इसको टाइम देने लगती है, रात दिन वैल्यू देने लगती है। जब भी ये कॉल करता है, कॉल रिसीव कर लेती है। यहाँ तक कि रात के 10 बजे भी ये तैयार रहती है इससे मिलने के लिए, यानी अपना सब कुछ समर्पित कर देती है इस इंसान के लिए। तो प्यार क्यों नहीं कम होगा भाई? अब ये जो रात दिन अवेलेबल इसके सामने रही है, ये रिश्ता खोखला कर रहा है। अब इसने कहा कि सर थर्ड पार्टी टिक क्यों रही है? मैंने कहा थर्ड पार्टी टिकने का कारण है आप। ये जो आप बार बार उस इंसान को वैल्यू दिए जा रहे हैं ना, इसलिए थर्ड पार्टी रुक रही है। तो थर्ड पार्टी अगर निकालनी है तो आपको कुछ टाइम के लिए प्रैक्टिकली चलना होता है भाई। आप जैसी थर्ड पार्टी 2 दिन के लिए निकलती है, आप घुस जाते हैं। आप तो रिलेशनशिप में डुबकी लगा देते हैं ना एकदम से, फिर रिलेशनशिप भी खत्म, हम भी खत्म, चीजें खत्म, सामने वाला इंसान बात ही नहीं करना चाहता हमसे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा पॉजिटिव रहना, सामने वाले इंसान को एहसास कराया जा सकता है, लेकिन आपकी पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका रोना, आपका गिड़गिड़ाना नहीं चलेगा काम भाई। आपके परेशान होने से, आपके अकेले होने से काम नहीं चलेगा। आपका काम चलेगा आपका पॉजिटिव रहने से। और आप बार बार जो उस इंसान को जाकर कहते कि यार मेरा तो मन ही नहीं लगता आपके बिना, मेरी तो जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है आपके बिना, क्या करोगे उससे? आज के बाद उस इंसान को अगर आप अपनी मजबूरियां बताओगे तो रिश्ता खोखला हो जाएगा। तो बार बार उससे जाकर अपनी मजबूरियों का रोना मत रोना, और बार बार उस इंसान के सामने जाकर अपने आप को जीरो मत करना। रिवर्स साइकोलॉजी जो मैंने इस वीडियो में बताया है वो तरीका यूज कर लेना, या फिर साइलेंट ट्रीटमेंट का तरीका यूज कर लेना। साइलेंट ट्रीटमेंट भी कारगर है, रिवर्स साइकोलॉजी भी कारगर है, लेकिन कुछ जगह पे रिवर्स साइकोलॉजी काम नहीं करती, लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट हर जगह काम करता है। तो बेहतर है साइलेंट ट्रीटमेंट देना, क्योंकि साइलेंट ट्रीटमेंट में रिश्ता टूटता नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ रहे? तो ये काम आपको करना है, चीजें बेहतर हो जाएंगी और 100% बेहतर हो जाएंगी। लेकिन आपका इमोशनल स्ट्रोंग होना इस मामले में जरूरी है, तब चीजें बेहतर होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।